मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी नए एपिसोड को आपके सबसे पहले जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे खड़ग योग के विषय में। ये खड़ग योग क्या होता है, कैसे बनता है और अगर कुंडली में खड़ग योग होता है तो उसके क्या लाभ होते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, खड़ग योग एक अत्यंत सुख फल देने वाला योग है। जिन लोगों की कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धन के संदर्भ में भाग्य उनका साथ देता है, उन्हें अच्छा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, सभी प्रकार के सुख वैभव उनको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने में इनकी विशेष रुचि होती है। धार्मिक ग्रंथों के प्रति इनका झुकाव जो होता है वो काफ़ी सहज होता है। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग धनवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं और सभी प्रकार के सुखों के संसाधन से युक्त होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग आजीवन भाग्यशाली रहते हैं। इन्हें कुटुंब का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है और कुटुंब का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे लोग के पास गुण और प्रतिभा कूट कूट के भरी होती है। जिन लोगों की कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों के पास योग्यता की कोई कमी नहीं रहती। इनके पास गुण और प्रतिभा कूट कूट के भरी होती है और कोई ना कोई वेरी स्पेशल स्किल इनके पास होती है, मतलब कोई ना कोई इनके पास स्पेशल कौशल इनके पास होता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली में खड़ग योग बनता कैसे है, क्या इसकी परिभाषा है। मित्रों, खड़ग योग बनने की कुंडली में जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत इसकी डिफिनीशन ये है कि कुंडली में सर्वप्रथम पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश या तो कुंडली के केंद्र स्थान में होना चाहिए या फिर कुंडली के त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, और तृतीय भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश और नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जो ऋषिवर ने इसकी परिभाषा बताई गई है उसके अंदर दो डिफिनीशन है, दो कंडीशन है। पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश कुंडली के या तो केंद्र स्थान में होगा, मतलब चाहे पहले भाव, चाहे चौथे भाव, चाहे सातवें भाव, चाहे 10वें भाव, या फिर कुंडली के त्रिकोण स्थान मतलब 5वें भाव या 9वें भाव में होगा। मतलब लग्नेश होगा तो या तो कुंडली के केंद्र स्थान में होगा या फिर कुंडली के त्रिकोण स्थान में होगा, और साथ ही साथ द्वितीयेश और नवमेश का राशि परिवर्तन होना चाहिए। द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश और नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होगा। मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक लग्न का सैंपल चार्ट बनाया हुआ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे आपको जो भी सिद्धांत बता रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पे जो भी सिद्धांत बताऊंगा आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उसको मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में खड़ग योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मैंने वृषभ लग्न की कुंडली को सैंपल चार्ट बनाया हुआ है, और आप अपनी कुंडली में मेरे सिद्धांतों को फॉलो करके लागू करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में खड़ग योग का निर्माण हो रहा है। तो जैसे कि ऋषिवर ने परिभाषा बताई है, जिसकी पहली अनिवार्य कंडीशन है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश या तो कुंडली के केंद्र स्थान में होगा, मतलब चाहे पहले भाव, चाहे चौथे भाव, चाहे सातवें भाव, चाहे 10वें भाव, या फिर कुंडली के त्रिकोण स्थान 5वें भाव या 9वें भाव में होगा, और साथ ही साथ द्वितीयेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वृषभ लग्न एक कुंडली है जिसमें लग्न में आ रहा है 2 नंबर, मतलब वृषभ राशि, जिसका स्वामी होता है शुक्र। अब या तो शुक्र कुंडली के केंद्र स्थान में स्थित हो या त्रिकोण स्थान में स्थित हो, तो जाकर के पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी होगी। तो मान लीजिए हमने शुक्र को लिख दिया आपके त्रिकोण स्थान में, शुक्र को हमने लिख दिया है। मान लीजिए हमने शुक्र को लिखा है पंचम भाव में लिखा है। मान लीजिए शुक्र को हमने
पंचम भाव में लिख दिया, कुंडली का त्रिकोण स्थान है, इसलिए पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही है, लग्नेश त्रिकोण स्थान में है। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी कि द्वितीयेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए। तो कुंडली के दूसरे भाव में आ रहा है 3 नंबर, मतलब मिथुन राशि, जिसका स्वामी होता है बुध, वो होगा कुंडली में नवम भाव में स्थित, बुध होगा आपका नवम भाव में स्थित। और नवम कुंडली के नवम भाव में वृषभ लग्न कुंडली में नवम भाव में आ रहा है 10 नंबर, मतलब मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो शनि स्थित होंगे आपके दूसरे भाव में। तो जैसे कि ऋषिवर ने दो कंडीशन बताई थी, इसकी पहली अनिवार्य कंडीशन थी कि लग्नेश कुंडली के केंद्र स्थान में हो या त्रिकोण स्थान में हो। तो प्रस्तुत उदाहरण में लग्न के जो स्वामी होते हैं वो हैं शुक्र, वृषभ राशि लिखी जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, वो कुंडली के पंचम भाव में है, त्रिकोण स्थान में है, इसलिए पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो रही है। और दूसरी कंडीशन थी कि साथ ही साथ द्वितीयेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में जो दूसरे भाव में जो राशि लिखी 3 नंबर, मतलब मिथुन राशि, जिसका स्वामी होता है बुध, वो नवम भाव में है। और नवम भाव में राशि आ रही है 10, मतलब मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि, वो कुंडली के दूसरे भाव में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नवे भाव का स्वामी दूसरे भाव में है और दूसरे भाव का स्वामी नवे भाव में है। तो इस हिसाब से दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश और नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो खड़ग योग बनने की जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। तो इस हिसाब से जो खड़ग योग बनने की जो दोनों अनिवार्य कंडीशन है, पहली लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, वो क्वालिफाई हो रही है। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन है कि द्वितीयेश और नवमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है और नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश दूसरे भाव में बैठा है। तो इस हिसाब से द्वितीयेश और नवमेश में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो इस हिसाब से इस कुंडली में दोनों अनिवार्य कंडीशन हो रही है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में खड़ग योग का निर्माण हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में खड़ग योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। कुंडली में खड़ग योग का पूर्ण फल तब मिलेगा जब कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होंगे और जो भी ग्रह खड़ग योग बनाने में सहभागिता निभा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी ग्रह डिग्री वाइज कमजोर नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए और अस्त नहीं होना चाहिए, और लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है कुंडली में, तब जाके खड़ग योग का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों की कुंडली में खड़ग योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग आजीवन भाग्यशाली रहते हैं। इन्हें कुटुंब का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है, बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता है, धन के क्षेत्र में हमेशा भाग्यशाली रहते हैं, हमेशा इनके पास सभी प्रकार के सुख के संसाधन इनके पास पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। ये ज्ञानवान होते हैं, धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने में इनकी विशेष रुचि रहती है, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में इनकी विशेष रुचि होती है, और ये किसी न किसी विशेष योग्यता, किसी न किसी विशेष स्किल के स्वामी होते हैं। कोई ना कोई इनके पास विशेष स्किल जरूर होती है। तो और ये ब्रेव भी होते हैं, बहादुर होते हैं। कहने का मतलब ये अपने कर्मों के द्वारा बड़ी आराम से दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे कोई भी नए आने वाले एपिसोड की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है धन्यवाद।